यस, सो हाय एवरीवन। अभी तक हम जो है आपका 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, वास्तविक संख्याएं, और हमने उसमें बहुत सारी चीजें पढ़ भी ली थी। और अभी तक हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था ऑपरेशंस ऑन डेसिमल, है ना। हम चारों चीजें पढ़ चुके थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। किस पर? डेसिमल नंबर्स पर, है ना। और हमने बहुत सारी चीजें सीख भी ली थी। आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सारी चीजें आ गई हैं। अब कोई दो क्वेश्चन थे जो हमने होमवर्क के लिए भी दिए थे, इनको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है, सब अपने अपने आंसर्स देखेंगे। पहले क्वेश्चन समझ लो कि त्रिशा took 3.25 minutes to complete the race and Rachel took 3.207 minutes to complete the race, है ना। Who won the race? अभी पहले मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, त्रिशा took 3 minutes to complete the race and Rachel took 4 minutes to complete the race. तो जीतेगा कौन, त्रिशा या रेचल? त्रिशा। त्रिशा जीतेगी। कॉमन सेंस है, जो कम टाइम में रेस को कंप्लीट करेगा वो जीत जाएगा। करेक्ट। सो ओके, तो दैट मींस कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। त्रिशा रेस जीतेगी क्योंकि वो कम टाइम में अपना जो है रेस कंप्लीट कर रही है। अब वापस से ओरिजिनल क्वेश्चन पर आते हैं कि ऋषा को 3.25 मिनट्स लगे, ठीक है। ऋषा को 3.25 मिनट्स लगे, जबकि रेचल को जो है 3.207 मिनट्स लगे। तो अब बताओ, अब कौन जीतेगा? रेचल। रेचल मैम। कैसे? सभी अपने अपने ओपिनियन दो कि त्रिशा जीतेगी या रेचल जीतेगी, और आपको कैसे पता चला? बेटा जो भी आपके दिमाग में है ना, बताओ मुझे, जो भी आप सोच रहे हो। हाँ काजल, आपकी आवाज नहीं आ पा रही बेटा मुझे। बिकॉज 3.25 छोटा है 3.207 से। बट इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, कैसे? मैम ये 3.25 तो बड़ा है और वो छोटा है। बट यहाँ पे एक थोड़ा सा थॉट आ सकता है किसी किसी के दिमाग में कि 25 तो छोटा है, 207 बड़ा है ना। बट हम डेसिमल्स को कैसे देखते हैं? बताओ जल्दी से, कैसे देखते हैं? पॉइंट के जो पहले होता है उस अक्षर को देखो, हाँ 3 पॉइंट, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको इसको इसके साथ सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है, तो हम डिजिट्स बराबर, डेसिमल के बाद के डिजिट्स बराबर बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। तो अगर 207 में 3 डिजिट्स हैं तो यहाँ पर भी हम इसे 250 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। बट 2500 मत लिख देना क्योंकि फिर और ज्यादा हो जाएंगे। तो हम इसे 250 लिख सकते हैं। इन दोनों को आप इजीली बता सकते हो। जल्दी से बताओ कि 250 बड़ा है 207 बड़ा है? 207 मैम। नहीं 250 मैम। 250 बड़ा है ना, 250 बड़ा है। अब क्वेश्चन का आंसर दो। रेचल जीतेगी। रेचल मैम। आंसर लिखो। समझ में आ गया ना सबको कैसे देखेंगे? बस मुझे आप लोगों को ये समझाना था, क्वेश्चन देने का पर्पस ही यही था कि आपको समझ में आई चीजें, है ना। डेसिमल्स को कंपेयर कैसे करते हैं, और ये मैंने आपको रिजल्ट भी दिखा दिया था कि मैक्सिमम का गलत हुआ था, ठीक है। बट कोई बात नहीं, तब आपको आइडिया नहीं था, अब पता चल गया ना। यस, रेचल विल विन द रेस, ठीक है, क्योंकि रेचल ने कम टाइम में किया, रेचल ने कम टाइम में रेस पूरी करी, इसलिए रेचल विल विन द रेस। 3.250 बड़ा टाइम है, ज्यादा टाइम है, त्रिशा ने कुछ एक मिली सेकेंड्स ज्यादा लिए, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। यस, हैप्पी बर्थडे काजल वंस अगेन। कितनी बार आपको करोगे? विश कर रहे हैं बर्थडे, आपने मैसेज देख लिया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर वैसे ज्यादातर बच्चों का ठीक था, बट क्वेश्चन रीड आउट करो।
The annual rainfall received by Arunachal Pradesh is 278.2 centimeter and that by Assam is 281.8 centimeter. So who received less rainfall? अरुणाचल प्रदेश. Yes, ma'am. सभी? Yes. Yes, ma'am. Okay. Just give me a minute. Yes. कौन किसका ज्यादा टाइम लगेगा? सॉरी किसके यहाँ पे कम बारिश हो? सॉरी क्वेश्चन क्या था कि हु रिसीव लेस रेनफॉल. ठीक है, तो सभी ने इसका आंसर तो सभी ने दिया था. अब हमें देखना है कि 278.2 छोटा है या 281.8. तो ये तो मुझे लगता है देखती बात है कि 281.8 बड़ा है, 278 वाला छोटा है. तो इसका आंसर क्या था? अरुणाचल प्रदेश. है ना, इसका आंसर अरुणाचल प्रदेश है. करेक्ट. तो अभी समझ में आ गया. पुराने वाले क्वेश्चंस भी हमने सारे डिस्कस कर लिए और ये वाले क्वेश्चन में भी मुझे लग रहा था कि मेजॉरिटी बच्चों को डाउट होगा, बट सबको शायद पता चल गया है ना. Yes, ma'am. पक्की बात है? Yes, ma'am. चलो, हमने पुराने वाले क्वेश्चंस भी कर लिए थे. अब आप लोग क्वेश्चन करोगे कि लगभग मुझे लगता है सारे बच्चे क्लास में Yes, आ रहे हैं ना. Yes, ma'am. ओके, एक बार सब यस लिख दो. कौन कौन क्लास में प्रेजेंट है मुझे पता चल जाएगा. जल्दी से वाई लिखो ताकि मुझे पता चले सब क्लास में प्रेजेंट है. वेरी गुड, वेरी गुड. चलो, अच्छा आज हम एक चीज और करते हैं. आपके पोल के जितने भी क्वेश्चन होंगे, आपका अगर एक क्वेश्चन ठीक होता है तो आप अपने आप को 1 स्टार दोगे. 2 क्वेश्चन ठीक होते हैं तो 2 स्टार दोगे. और फिर हम क्लास के एंड में एक कंक्लूजन निकालेंगे किसके कितने स्टार्स कलेक्ट हुए. ठीक है? Okay, ma'am. Okay, ma'am. चलो, Okay. ये रहा question. तो सॉरी मैम हाँ. बीच में इंटरप्ट करने के लिए. एक्चुअली बच्चों आपके लिए छोटा सा एक अनाउंसमेंट है कि आप जिस भी आईडी से ज्वाइन करते हो, जैसे कुछ बच्चे ऐसे हैं, जैसे अभी काजल बेटा ऐसे है कि वो अमन इंदौरा के नाम से जो आईडी है उन्होंने उससे ज्वाइन किया हुआ है, राइट. इस तरह से सभी बच्चे अपना नाम और वो किस आईडी से ज्वाइन करते हैं ये सभी लिख करके अपना जो है व्हाट्सएप ग्रुप में आज भेज देंगे क्लास के बाद. ठीक है बच्चों, Okay, sir. सबको समझ आ गया ना अच्छे से? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी ओके, कंटिन्यू. Done, ma'am. Anjali has answered the question. Shikha has also answered the question. But question जल्दी नहीं करना है. टाइम लो, सोचो समझो, उसके बाद आंसर करो. I don't want any errors in this question. ठीक है, 100% रिजल्ट चाहिए, नहीं तो मैं और 10 क्वेश्चन ऐसे कराऊंगी. 93.67 को 1000 से मल्टीप्लाई करना है. पहले सिंपली मल्टीप्लाई कर दो. 9367 को आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना आता है. उसके बाद आप डिजिट्स गिनो, डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स कितने हैं, उसके बाद आप डेसिमल लगा दो. सभी को आता है. ओके. अंजलि, शिखा, पूजा, काजल एंड हिना, इन बच्चों ने आंसर कर दिए हैं. व्हाट अबाउट अदर्स? गलत हो गया मैम. ये गलतियां नहीं करनी है बेटा. अब तो आप लोगों को पढ़ते पढ़ते काफी टाइम हो गया है ना. ओके, सो और शाजिया ने भी आंसर कर दिया है. वेरी गुड. रितिका, प्रिया. प्रिया की आईडी से प्रिया है या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. फिर प्रतीक किस आईडी से ज्वाइन होता है? प्रतीक नहीं है आज क्लास में. प्रीति मैम. प्रीति. यस. आर्यन, आपने आंसर नहीं किया. ओके, लास्ट के 5 सेकेंड्स और. 5, 4, 3, 2 एंड 1. उसके बाद कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा. चलो, अब आंसर आप जाकर देख लो. अब ईमानदारी से खुद बता दो किस किस को अपनी मिस्टेक रियलाइज हो गई है. सभी हैंड डाउन कर दो. सभी के आंसर मेरे पास आ चुके हैं. काजल ने बोला था, काजल से मिस्टेक हुई है. यस काजल. यस मैम. हाँ काजल, क्या मिस्टेक हुई थी बेटा? मैंने 1000 ले लिया था गलती से. ओके. ओ अच्छा अच्छा, समझ गई. ठीक है, आपको ये सॉल्व करना था. ठीक है, कोई बात नहीं काजल. तो 93.67. अब इसके भी 2 मेथड है.
हाँ 3 बच्चों का गलत हो गया। काजल ने तो खुद से रियलाइज कर लिया, बट बाकी अगर किसी को अभी तक रियलाइज नहीं हुआ था कि क्या मिस्टेक हुई थी, अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद आपने मुझे बताना है कि कहाँ मिस्टेक हुई। दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे। पहले आप सिंपली 9367 को आप 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर लो और आपको ये मल्टीप्लीकेशन आती है। सिंपल 9367 लिखो और उसके बाद 1000 में 3 जीरोस है तो 3 जीरोस यहाँ पे लगा दो और उसके बाद काउंट करो कि आपको कितने डिजिट्स चाहिए। 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल है ना, तो राइट हैंड साइड से 2 डिजिट के बाद आप डेसिमल लगा दो, तो आपके पास क्या हो गया 93670.00 विच मीन्स 93,670 आंसर आ गया। एक मेथड ये है, ये समझ में आया? यस मैम। मेथड क्या 93.67 है, इसको आप किस में बदल सकते हो? इसको आप फ्रैक्शन 9367 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 1000। ठीक है, यहाँ पर 100 टेंस आर थाउजेंड्स होते हैं, या फिर जैसे हम सिंपली करते आए हैं, एक जीरो से एक जीरो कट गई, एक जीरो से एक जीरो कट गई। नॉर्मल लैंग्वेज में हम ये कहते हैं कि एक जीरो से एक जीरो कट गई, एक जीरो से एक जीरो कट गई, जबकि वो डिवीजन होता है। तो आपके पास क्या बचा 9367 मल्टीप्लाइड बाय 10 एंड द आंसर इज 93,670। काजल ने क्या मिस्टेक करी, यहाँ पर उसने 1000 कर दिया, तो इसलिए आंसर गलत हुआ। अब बताओ और किस किस का गलत हुआ था, जल्दी से, और किस किस का रॉन्ग हुआ था? कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट क्लास में चेक करके फिर बताऊंगी कि किस किस ने गलत किया था। अपनी मिस्टेक रियलाइज किया करो, जैसे काजल ने करी। वेरी गुड, तो सभी का ठीक था ये वाला, लगभग सभी का ठीक था। यस, क्या मिस्टेक? हाँ बताओ। मैम रिपीट कर दो। रिपीट कर दूं? क्या समझ नहीं आया आपको बेटा? आप मैम मैं अभी आई हूँ। हाँ, नाम क्या है बेटा आपका? मैम निक्की। अच्छा निक्की, आज आप अपने डिवाइस से लॉग इन हो? यस मैम। वेरी नाइस। ठीक है निक्की, हमने ये लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। आप 93.67 को 9367/100 लिख सकते हो निक्की? यस लिख सकते हो। फ्रैक्शन में हमने सीखा था ना, डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, यस मैम। है ना? और यहाँ पर मल्टीप्लाई में 1000 है, तो मल्टीप्लाई में 1000 रहने तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई, और आपके पास क्या बचा 9367 मल्टीप्लाइड बाय 10। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दोगे, आपके पास ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है निक्की? यस मैम। ओके, और नेक्स्ट टाइम से आपने क्लास टाइम से ज्वाइन करनी है, बिल्कुल ठीक है? ओके मैम। ओके वेरी गुड। चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं। आज हमारा बिल्कुल एक नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, दैट इज रैशनल नंबर। हमने क्या क्या, हमने इंटीजर्स पढ़ लिए हैं, नेचुरल नंबर्स पढ़ लिए हैं, हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली है, इंटीजर, नेचुरल नंबर, और हमने फ्रैक्शन पढ़ लिया है। फ्रैक्शन के बाद हमने डेसिमल्स पढ़े और इन सभी पे हमने ऑपरेशंस भी पढ़े। तो आज हम रैशनल नंबर पढ़ने वाले हैं। और रैशनल नंबर मुझे लगता है आपने भी ताजा ताजा टॉपिक पढ़ा हुआ भी होगा, तो काफी बच्चों को शायद याद भी होगा रैशनल नंबर होते क्या है ना। ठीक है, हम अब देखते हैं तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। उससे पहले अभी तक हमने क्या क्या चीजें पढ़ चुकी हैं। हमने नेचुरल नंबर पढ़ लिए हैं। अब नेचुरल नंबर में जैसे ही जीरो मिल जाता है वो होल नंबर का एक फैमिली बन जाती है। ठीक है, नेचुरल नंबर की फैमिली में जीरो जुड़ गया तो वो होल नंबर की फैमिली बन गई। लेकिन उसी में हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर जुड़ गए, -1, -2, -3, तो हम उसे इंटीजर्स की फैमिली कह देते हैं। ठीक है, तो सो फार हमने अभी तक इंटीजर्स तक का सब कुछ पढ़ लिया है। बट इंटीजर से नंबर्स हमारे यहीं पे खत्म नहीं होते, बहुत सारी तरह के नंबर्स होते हैं। तो हम नेक्स्ट टाइप का नंबर पढ़ने वाले हैं, दैट इज रैशनल नंबर। ठीक है, अब हमने अभी तक हमने P/Q वाले फॉर्म की भी पढ़ ली है, जो फ्रैक्शंस की तरह, हम जैसे फ्रैक्शंस लिखते थे ना 5/3, 3/4, 9/10, तो ये लगभग P/Q की तरह लिखे जाते थे। और इन्हें अभी तक हम क्या कह रहे थे, हम फ्रैक्शंस कहते थे। यस, हम इन्हें अभी तक फ्रैक्शंस कहते थे, है ना? अब हम क्या करने वाले हैं, हम रैशनल नंबर पढ़ने वाले हैं। ओके, सीमा रानी की आईडी से कौन है बेटा? शिखा। शिखा क्या शिखा की तो, अच्छा शायद अभी दूसरे डिवाइस से ज्वाइन किया शिखा आपने। वो नेट खत्म हो गया था इसलिए मम्मी का फोन लिया है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, तो
तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? बिल्कुल ठीक, अभी डेफिनेशन भी लिख दी मैंने, यही कहा था, कुछ बच्चों को भी आता भी होगा। नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, numbers that can be written in the form of p upon q, where p and q are integers. ये दोनों क्या होंगे? ये दोनों ही integers होंगे, ठीक है। And q is not equal to 0. It is called what? Rational number. ठीक है। Now give me 5 examples of rational numbers. सभी बच्चे rational numbers के examples देंगे 5. Definition पता चल गई? पहले अपने पास से सोचो, फिर मैं भी बताऊंगी। ओके ओके, सो काजल ने लिखा है 5/9 and 4/5. ओके गुड। और 5/2, 2/5, 3/9. ओके कूल। 0/1, 4/7, 8/6, 5/8. यस वेरी गुड शिखा। पूजा ने लिखा है 7/8, 1/1, 1/1 is also a rational number. Very nice, very nice. 4/2, 2/5. ओके वेरी गुड, वेरी गुड। कौन रह गया है और? हाँ 5 हो गए, काफी हो गए। बट मैंने जो चीज नोटिस करी है, जितने भी एग्जाम्पल्स आप लोगों ने दिए हैं, सभी ने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल्स लिए हैं, आप लोगों ने होल नंबर्स भी लिखे हैं, ठीक है, वेरी नाइस। बट टेल मी वन थिंग, क्या -3/2 रैशनल नंबर नहीं होगा? होगा मैम। -3/2, बट मैंने एक भी बच्चे का नेगेटिव वाला एग्जाम्पल नहीं देखा है ना। सो -3/2 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। व्हाई? बिकॉज डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये p/q इंटीजर्स है। बिल्कुल है, ठीक है। अब ये p और q क्या -3, 2 इंटीजर्स हैं? यस, बोथ आर इंटीजर्स, यस मैम। है ना। एक नेगेटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर है, बोथ आर इंटीजर्स। तीसरी कंडीशन क्या है? q इज नॉट इक्वल टू 0। एग्जैक्टली, q इज नॉट इक्वल टू 0। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ अब ठीक लिख रहे हैं सब। q इज नॉट इक्वल टू 0 होते ही डिनोमिनेटर में जैसे 0 आ जाता है, तो ये टर्म क्या बन जाती है? नॉट डिफाइंड, ठीक है। टर्म नॉट डिफाइंड बन जाती है, इसलिए कभी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं होगा। और बहुत सारे बच्चों ने, हाँ तो अभी इसको ऐसे रहने देते हैं, बहुत सारे बच्चों ने 4, 5, 8, -9 ये एग्जाम्पल्स भी लिखे। पक्का ये रैशनल नंबर्स होंगे। कैसे होंगे? यस मैम इनके बाई में 1 भी है, वो 1 लगा सकते हैं। मैम 4/1 भी लिख सकते हैं। यस, जिसके पास, जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता, उसके डिनोमिनेटर में 1 तो होता ही होता है। ये हम फ्रैक्शंस में भी पढ़ चुके हैं, ये हम फ्रैक्शन की डिवीजन में भी पढ़ चुके हैं, है ना, जब हम डिवीजन सीख रहे थे। तो जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता, उसके डिनोमिनेटर में 1 तो होता ही है। तो ये p/q की फॉर्म में इस तरह से लिखे जा सकते हैं। क्या 0 एक रैशनल नंबर है? क्या 0 रैशनल नंबर है? नो मैम। नो मैम। यस और नो? थिंक अबाउट इट। नो मैम। ओके चल कंडीशन वाइज देखते हैं। इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हो? लिख सकते हैं मैम। Can I write 0/1? Yes, I can. यस मैम। p/q की फॉर्म में लिख दिया। Now, second thing is p and q are integers. क्या p और q दोनों integers हैं? Second condition. यस मैम। यस मैम। Yes, Confidence के साथ बोलो। Yes. की जो डिनोमिनेटर होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। Denominator 0 के बराबर है? नो मैम। नो मैम। नो मैम। तो ये तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, कर रहा है ना? Yes or no? कर रहा है ना सेटिस्फाई? दोनों ही इंटीजर्स नहीं, दोनों ही इंटीजर्स हैं। q 0 के इक्वल नहीं है, p 0 के इक्वल है चलेगा, q 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। कोई मुझे कंफ्यूजन लग रही है अभी थोड़ी सी, कुछ डाउट में लग रहे हो? यस मैम। हाँ बताओ क्या डाउट है? मैम शायद हमने पहले ऐसे पढ़ा है कि रैशनल नंबर नहीं होता 0, शायद। 0 रैशनल नंबर नहीं होता, ऐसा पढ़ा है बेटा? 0 नेचुरल नंबर नहीं होता है, ठीक है। चलो आगे थोड़ा सा और डीप में पढ़ते हैं।
आप लोग अगर अपनी 9th क्लास की एनसीईआरटी की बुक देखोगे उसमें 1.1 का पहला क्वेश्चन ही यही है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं कि जो रैशनल वर्ड है वो रेशियो से डिफाइन हुआ है। हम जो है क्या करते हैं, रेशियो को किस तरह लिखते हैं, P/Q। आप छोटी क्लासेस में रेशियो पढ़ते आए होंगे, अनुपात पढ़ा होगा, हिंदी में हम उसे अनुपात कहते हैं, ठीक है। तो रैशनल अनुपात वर्ड से आया है, रेशियो वर्ड से आया है। तो हम जो भी हमारा रेशियो होता है, जैसे अगर हम 2:3 लिखते हैं, 2:3 लिखते हैं, 2:3 लिखते हैं, उसका मतलब 2/3 हम ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। तो P/Q, जहां पर Q नॉट इक्वल टू 0 और Q क्या है, रैशनल नंबर है, उसको हम रैशनल कह देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स भी देखने को मिलेंगे और यहाँ पर आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हो। 4 हो गया, -7/8 हो गया। 1.5 कैसे हुआ रैशनल नंबर, कोई बता सकता है? क्योंकि 1.5 को अगर हम डेसिमल से हटाएंगे ना तो बाई में 10 लग जाएगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। 1.5 को हम 15/10 लिख सकते हैं, जो कि P/Q के फॉर्म में है, जहां पर P और Q दोनों इंटीजर्स हैं, जहां पर Q 0 के इक्वल नहीं है। बट अब यहाँ पे आ जाता है रूट वाली चीज। √5 जो है वो एक रैशनल नंबर नहीं है। नहीं, जो भी हमारी अंडर रूट वाली चीजें आती हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, ये हम आगे और डिटेल में भी पढ़ेंगे परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा √4 की वैल्यू सबको पता है क्या होती है, 2 होती है। √9 की वैल्यू क्या होती है, 3 √16 की वैल्यू क्या होती है, 4 होती है। तो आप इन सबको सॉल्व करके एक रैशनल नंबर ला सकते हो, सॉल्व करके, ठीक है। बट √5 जो है वो रैशनल नंबर नहीं है, इसको हम इरैशनल कहते हैं। ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे पूरा कि ये क्यों रैशनल नंबर नहीं है, इसका डेसिमल मैम, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है। हाँ, हम इसको बहुत ज्यादा डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आप इतना याद रखो, है ना, कौन कौन से हमारे रैशनल नंबर है और कौन सा वाला हमारा नहीं है। बाकी सारे हमारे क्या है, रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, नोट 0 इज अ रैशनल नंबर। मैं यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल में बता देती हूँ, क्योंकि नो डाउट कंफ्यूजन हो सकता है आप लोगों को, 0 रैशनल नंबर कैसे है। आप अपना 9th, फिर मैं बोल रही हूँ 9th क्लास का आपका जो फर्स्ट चैप्टर है 1.1 का पहला क्वेश्चन ही है कि आपको 0 को एक्सप्रेस करना है किसमें, P/Q की फॉर्म में, ठीक है। 0 को एक्सप्रेस करना है, तो आप 0 को क्या लिखोगे, 0 को 0/1 लिख सकते हो। आप किसी भी नंबर के नीचे 1 लिखोगे तो वही नंबर आता है, हमें ये बात पता है। तो हम 0 के डिनोमिनेटर में भी 1 लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। किसी भी चीज का न्यूमरेटर अगर 0 है तो वो इक्वल टू 0 ही आ जाता है। या फिर अगर आप देखो, हम इसको इस तरह से कर सकते हैं ना, 1/0। अब 1 के टेबल में 0 कब आता है, 1 0 0, यस 1 0 0, या फिर 0 1 1, सॉरी 0 1 0। तो 1 को 0 से, ये मैं बहुत ज्यादा डीप डिटेल में बता रही हूँ, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बट मेन कॉन्सेप्ट ये है। अब यहाँ पे अगर आप 2 रखोगे तो भी यही आएगा, 3 करोगे तो भी यही आएगा। तो 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करो 0 ही आता है, ठीक है। तो हम 0 को 0/1 लिख सकते हैं, ठीक है। और हम दूसरी तरह से देखें कि हम कोई भी नंबर, जैसे अभी तक हम 2 3 4 -1 -9 1.5 इन सारे नंबर को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं 0/1। 0 और 1 दोनों क्या है बेटा, दोनों इंटीजर्स है ना, यस मैम। दोनों ही इंटीजर्स हैं। अब पहली कंडीशन हमारी रैशनल नंबर के लिए क्या है कि वो P/Q की फॉर्म में होना चाहिए, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन के जो P और Q होने चाहिए, P, Q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, तो बिल्कुल दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं, ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या है कि Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे तो Q की वैल्यू क्या है, 1 तो 0 के इक्वल नहीं है, तो तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हुई। जब कोई भी नंबर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो वो रैशनल नंबर हो जाएगा। अब समझ में आ गया? जब दीपिका बेटा समझ में आया? यस मैम। पक्की बात? फिर Yes. क्वेश्चन करोगे? यस मैम। यस मैम। चलो क्वेश्चन करते हैं, आसान सा क्वेश्चन है। अरे 1 मिनट रुकना बस।
क्वेश्चन पढ़ेंगे एक मैम सर। पोल तो ओपन कर दो। हाँ हो गया होगा, देखो अभी हो गया होगा। अब कोई भी जल्दबाजी में आंसर नहीं करेगा, सोच समझ के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रैशनल नंबर? आई गेस एवरीवन शुड नो दिस। और ये एक भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए, सभी का आंसर भी आना चाहिए। देखो अगर आप पोल में आंसर नहीं करते हैं जो बच्चे, इसका मतलब वो एक्टिव नहीं है क्लास में। मैंने लास्ट क्लास में, क्लास से पहले आप लोगों को दिखाया भी था किस किसका आंसर रेगुलरली मेरे पास आता है और मुझे पता चल जाता है किसने आंसर किया है किसने आंसर नहीं किया है। तो मैम क्लास आज और दिखाना, वो हम आए नहीं थे। अच्छा शिखा, हाँ शिखा के आंसर मैंने देख लिए थे बाकी बच्चों ने, तो एक बेसिक आइडिया मुझे है और उन बच्चों के पता भी होगा, उन बच्चों के मुझे नाम भी याद हो गए होंगे जो रेगुलर क्लास में आते हैं, रेगुलर पोल में आंसर करते हैं। ठीक है, तो आप हैंड रेस जिन्होंने कर लिया उनका देख सकते हो। शिखा ने कर लिया है, काजल, दीपिका और प्रिया, पूजा, मताली, हिना, अंजलि, रितिका और निक्की, सुमन, वेरी गुड, तोशिका, नाजिया, वेरी गुड। प्रतीक आप लेट कैसे हो गए क्लास में? मैम नेटवर्क नहीं था। अच्छा चलो कोई बात नहीं, लास्ट के 5 सेकंड्स और देती हूँ। और सभी बच्चे वेरी गुड, आज बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक तो सारे बच्चे एक्टिव हैं क्लास में, दूसरी चीज सभी पोल में आंसर भी कर रहे हैं। मैं लास्ट के 5 सेकंड्स और दे रही हूँ, उसके बाद आप कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा। 5 4 3 2 एंड 1। अब मैं पोल को बंद करने जा रही हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था और ये क्वेश्चन मैं पहले क्लास में बता भी चुकी थी, बट फिर भी किन्हीं दो बच्चों ने गलत किया है। ठीक है, तो सिंपल सा आंसर है, ये सभी ने ठीक किया है कि हमारे पास कौन सा वाला रैशनल नंबर नहीं है। √3 रैशनल नंबर नहीं है, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते वो रैशनल नंबर नहीं होते। एक एक करके देखते हैं। 3/5, 3/5 को आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो। दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं, Q नॉट इक्वल टू 0 है। 3/5 तो सिंपल सी बात है, रैशनल नंबर है। रही बात 6 की, तो आपने पहले एग्जांपल दे दी थे, 6/1 लिख सकते हैं। 3.4 को आप 34/10 लिख सकते हो। अब बताओ किस किस का गलत हुआ था? 2 बच्चे हैं जिन्होंने गलत किया था, तो क्या मिस्टेक हुई थी? उन्हें समझ में नहीं आया था अभी तक या गलती से वो ऑप्शन चुन लिया? ओके प्रतीक, आपको समझ में आया अभी? आप लेट भी ज्वाइन किए थे क्लास में। आ गया मैम। आ गया ना? एक बार बताओ क्या क्या होते हैं रैशनल नंबर के लिए, 3 कंडीशंस क्या क्या होती हैं प्रतीक? एक तो मैम P/Q की फॉर्म में होने चाहिए। वेरी गुड। सेकंड और P और Q दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल। इंटीजर बेटा, इंटीजर। P एंड Q बोथ आर क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। और तीसरी कंडीशन क्या होगी प्रतीक? Q यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो क्या नहीं होना चाहिए? 0। 0 नहीं होना चाहिए। वेरी गुड। एक बार मैं ना दोबारा से डेफिनेशन दिखा देती हूँ, ये रही। ठीक है, अ नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0, उन्हें हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। जैसे 4 है, 4 को आप 4/1 लिख सकते हो, दोनों P/Q के फॉर्म में है। P और Q दोनों इंटीजर्स हैं। -7/8, -7 और 8 दोनों क्या है? इंटीजर्स हैं। और यहाँ पर डिनोमिनेटर 0 नहीं है। प्रतीक समझ में आ गया? यस मैम। वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। चैट सभी बच्चे इसका पोल सेक्शन में जाकर आंसर करेंगे जिस तरह पहले वाले क्वेश्चन का सभी ने किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर? विच ऑफ द फॉलोइंग, बहुत ध्यान से करना। और ये चीज ऑप्शन रॉन्ग है। पूजा, मैम पूजा थोड़ा सा ध्यान देना है क्वेश्चन पे। सारे ऑप्शंस ना थोड़े से ध्यान से देखो। क्या कोई ऐसा है जिसको आप थोड़ा सा और सॉल्व कर सकती हो? आपको देखने से लग रहा है कोई क्वेश्चन ऐसा जिसको थोड़ा सा और सॉल्व किया जा सकता है? नो मैम। कोई भी नहीं है पक्का? यस मैम। चलो कोई बात नहीं।
ये हमने थोड़ी देर पहले वैसे क्लास में डिस्कस किया है। एक बार फिर से सारे ऑप्शंस देखो। पूजा, अंडर रूट का मतलब बेटा पता है आपको क्या होता है? मैम हाफ। हाँ, ओके, ठीक है। चलो, अंडर रूट का मतलब भी समझ लेंगे, कोई बात नहीं पूजा, ठीक है। 10 बच्चों, बट सब भी ना फिर भी अपना थोड़ा सा आइडिया लगाकर सोचो कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। चलो लास्ट की 5 सेकेंड्स और, क्योंकि इसमें ऐसे कोई कैलकुलेशन नहीं करनी थी। लगभग 16 बच्चे हैं, 15-16, तो सभी का आंसर आना चाहिए। अभी तक 11 बच्चों का आंसर आया है। 5 4 3 2 एंड 1। अभी भी 2 बच्चे रह गए हैं, जल्दी से कर दो, मैं 5 सेकेंड्स और दे रही हूँ। शाबाश एवरीवन, चलो जल्दी से, सबके आंसर्स आने चाहिए बेटा। ऐसे तो क्लास नहीं चलेगी, वेरी इजी क्वेश्चन नो डाउट, बट ऐसे क्लास नहीं चलेगी। जितने बच्चे हैं सब आंसर्स करो। चलो अब मैं पोल को बंद करने जा रही हूँ। अब कोई ना आंसर कर पाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलो पहले हम इस अंडर रूट का मतलब समझ लेते हैं, ठीक है। अब अंडर रूट का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा हम वैसे आगे डिटेल में भी ये चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। आप 2 है, 2 को आप 2 into 1 ही लिख सकते हो। 3 है, 3 को 3 लिख सकते हो। 4 को आप 2 into 2 लिख सकते हो पूजा, यस मैम। ठीक है। यस बट मैम। हमने भी प्राइम फैक्टराइजेशन सीखी थी ना, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से ये हमें पता चल जाएगा। 2 को हम केवल 2 into 1 लिख सकते हैं, 3 को 3 लिख सकते हैं, बट 4 को तो 2 into 2 लिख सकते हैं। तो ये एक पेयर बन गया, एक जोड़ा बन गया, ठीक है। ये एक जोड़ा बन गया, और अंडर रूट के बाहर हम इसको केवल एक बार लिख सकते हैं, ठीक है पूजा। यस मैम। ठीक है, इसी तरह 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो 2 क्या है, 2 एक रैशनल नंबर है ना, 2 तो Yes, एक ma'am. रैशनल मैम नंबर है जिसको ना। हम पेयर्स में लिख सकते हैं वो रैशनल नंबर हो गए। नहीं, हाँ। हम अभी अंडर रूट की बात कर रहे हैं कि अंडर रूट 4 को हम सॉल्व करके 2 लिख सकते हैं। अंडर रूट 4 का मतलब ही 2 होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि 4/2, आप 4/2 की जगह उसे 2 लिखोगे, क्योंकि 4/2 का मतलब 2 है ना। 4/2 का Yes, मतलब है ना। अगर आपको मैं दे दूं 4+2, आप उसको 4+2 नहीं रहने दोगे, आप उसको 6 में बदलोगे, जितना आप उसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, है ना। इसी तरह अंडर रूट 4 को आप पूरी तरह सिंप्लीफाई करके 2 लिख सकते हो, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये रैशनल नंबर है, बाकी सब इररैशनल होंगे। इन्हें हम आगे थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। और ये स्क्वायर रूट और ये कैसे निकालते हैं वो भी मैं समझाऊंगी आगे अच्छे से, ठीक है। बट अभी के लिए समझ में आया, क्योंकि हम प्राइम फैक्टराइजेशन सीख चुके हैं। 2 2 4, 2 1 2। तो आप 4 को आप 2 into 2 लिख सकते हो। और आप स्क्वायर रूट के बाहर कैसे निकालोगे, पेयर बनाओगे और उसको स्क्वायर रूट के बाहर निकालोगे, ठीक है पूजा। आप सारे बच्चे बताना जरा, अंडर रूट 9 का मतलब क्या होगा? 3 मैम। पूजा, पूजा 3 होगा। तो हम अंडर रूट 9 को हम 3 into 3 लिखेंगे, और ये 3 का एक पेयर बन गया, और इसे हम स्क्वायर रूट के बाहर निकालेंगे। वेरी गुड पूजा। देखो पूजा की तरह करना है, पूजा को कोई चीज नहीं पता चली डायरेक्ट पूछ लिया, ठीक है। वैसे ही सभी बच्चों ने अपने डाउट्स पूछने हैं। कोई भी चीज आपको ये नहीं सोचना कि ये तो बहुत छोटी चीज है, मुझे नहीं पता, बाकी क्लास वालों को पता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। जैसे पूजा ने पूछा तो वैसे ही करना है। वेरी गुड पूजा। और किसी को तो कोई डाउट नहीं है, अभी बता दो। No मैम। पक्की बात? What is the smallest rational number? स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर, देखो ऐसे हम नहीं कह सकते ना, क्योंकि अगर मैं आपसे कहूँ कि स्मॉलेस्ट इंटीजर कौन सा होता है, Infinity होते हैं तो। वो नेगेटिव इन्फिनिटी चला जाएगा, है ना। और अगर हम पॉजिटिव, अगर हम सबसे बड़े की बात करें तो वो पॉजिटिव इन्फिनिटी चला जाएगा, है ना। Yes, हाँ, वेरी गुड। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछने हैं। क्वेश्चंस आगे करेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, अभी हम ऑपरेशंस पढ़ने वाले हैं रैशनल नंबर पे, जो बिल्कुल आप फ्रैक्शन की तरह पढ़ोगे। फ्रैक्शन का एडिशन याद है ना सबको, किस तरह से करते हैं? yes,
हाँ Yes. बिल्कुल उसी तरह एडिशन होगा रैशनल नंबर का भी. फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू एड हियर 7 plus 7/8 plus 5/3. व्हाट विल बी द रिजल्ट? मैं अभी चैट बंद कर रही हूँ, 10 सेकेंड्स का टाइम दे रही हूँ. जो जो कर लेगा हैंड रेज कर देना, और फिर उसके बाद में चैट बॉक्स खोल दूंगी, so दैट कोई किसी दूसरे का आंसर कॉपी करके ना लिखे. 7/8 plus 5/3. हम ये फ्रैक्शन बिल्कुल सेम फ्रैक्शन का एडिशन जैसे पढ़ा था वैसे ही होगा. एवरीवन 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट. हाँ हाँ टाइम लो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि देखते ही सॉल्व करो. आई नो थोड़ा सा टाइम लगेगा. 3 स्टेप्स इसमें आते हैं. आपको पहले एलसीएम निकालना होता है, फिर मल्टीप्लाई करना होता है. और अगर किसी को नहीं भी आता ना, कुछ भूल गया है, मैं दोबारा से बताऊंगी, तो परेशान नहीं होना है. बट ट्राई करो, क्योंकि हम ये पुरानी क्लासेस में पढ़ चुके हैं. ओके ओके नहीं आता तो भी कोई बात नहीं, हम रिवाइज करेंगे. ठीक है, वैसे परेशान नहीं होना, बट ट्राई करेंगे सब. वेरी गुड. लगभग सभी बच्चे करना शुरू कर दिया है सबने, और सबके आंसर्स भी आने लगे. वेरी गुड. हाँ नहीं आता तो नो इशू, मैं भी बताऊंगी प्रतीक. ठीक है, इसलिए मैं आज फिर से बोल रही हूँ, सभी ने रेगुलर क्लासेस लगानी है. आपका एक भी टॉपिक छूटता है ना, तो आगे वाले उसमें सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं, है ना. इसलिए कोशिश करो कि आप दिन में बस आपको कितने अराउंड 45-50 मिनट्स निकालना है. चलो, तो लगभग सबके आंसर सेम आ रहे हैं, इसका मतलब सबने ठीक किया है. अब बात करते हैं अगर किसी को नहीं आता है. ठीक है, सबसे पहले प्रतीक मुझे बताओ 8 और 3 का एलसीएम क्या होगा? प्रतीक, एलसीएम आता है निकालना बेटा? यस मैम. हाँ, 8 और 3 का एलसीएम निकालो. जिन बच्चों को नहीं आता, मैं भी दोबारा से पूरा प्रोसीजर बताऊंगी. 8 और 3 का एलसीएम सभी बच्चों को आई गेस एलसीएम निकालना तो आता ही होगा. चलो देख लेते हैं. सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे. 2 4 are 8, 3 as it is. फिर से 2 से 4 जा सकता है. Then 2 1 are 2, 3 as it is. कितना आया? 24. 24. 2 into 2 into 2 into 3. प्रतीक कितना आया? 24. 24 है ना. अगर नहीं समझ में आए तो भी पूछ लेना. अब 8, हमें पता है 8 के टेबल में 24 कब आता है? 8 3s are 24, तो उस 3 को लिखो और उसे मल्टीप्लाई कर दो किससे? 7 से. 7. यहाँ पर जो न्यूमरेटर का 7 है, आप उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो. फिर आप देखो 3 के टेबल में 24 कब आता है? 8 पे. 3 8s are. Yes. तो आप 8 यहाँ पर लिखोगे और उसे न्यूमरेटर के 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे. तो 21 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 24, इन दोनों को ऐड किया 61 डिवाइडेड बाय 24. समझ में आया? अगर कोई बच्चा भूल गया था तो, या फिर दूसरा वाला मेथड, आप पहले डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर दो. 8 3 Yes, ma'am. 24 और 7 into 3 21 और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तब 40. आंसर आएगा 61/24. तो कुछ बच्चों ने एस मेथड से किया होगा, कुछ बच्चों ने एलसीएम लेकर. प्रतीक बेटा अब पता चला आपको? यस और नो? अभी कोई बच्चा ऐसा है जिसको अभी भी समझ में नहीं आया? जल्दी से हैंड रेज करो अपना. सबको समझ में आ गया? निकी आपको समझ में आ गया? यस मैम. वेरी गुड. कौशिका क्लियर है ना सब? यस. तो इसका आंसर हमारे पास आया 61/24. अब थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं इस पे बेस. अगर आपको -7/8 और 5/3 को ऐड करना, ये कैसे करो? इसका आंसर निकाल कर दिखाऊंगा. चलो -61 divided by 24. ओके.
ओके, चैट में लिख दो, चैट में लिख दो। तो पूरी क्लास बोल रही है -61 डिवाइडेड बाय 24। लेट्स सी अगेन, इन दोनों का एलसीएम जो आएगा वो बिल्कुल ठीक 24 आ जाएगा। नो मैम ऐसा नहीं आएगा, फिर आंसर वो नहीं आएगा मतलब। ओके, चलो देखते हैं यहाँ पर क्या है, न्यूमरेटर क्या है, -7। पहले तो कर लो, 8 3 24, 3 को यहाँ पे लिख लो, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय -7 हो जाएगा। ये सबने बिल्कुल ठीक किया। 5, उसके बाद वही स्टेप, सेम स्टेप, 3 8 24, 8 आ जाएगा और वो 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। बट यहाँ पे चेंज क्या होगा, 7 हम इंटीजर्स की मल्टीप्लीकेशन बच्चों सीख चुके हैं। 3 इंटू -7 कितना होता है, -21 होता है। -21 -21 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 24। अब किस किस को इंटीजर्स की एडिशन याद है, टेल मी। मैम माइनस प्लस माइनस होते हैं, तो Exactly. 40 - 21 इज इक्वल टू 19 और बड़ा तो 40 है इसलिए प्लस का साइन लगेगा। ओके, यस। सो अगर दोनों नंबर्स के सिंबल अलग अलग हो, चिन्ह अलग अलग हो, उनके साइन अलग अलग हो, तो हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। ये हम सीख चुके हैं। ये आपको ऐसे भी याद होगा कि प्लस माइनस माइनस होता है। तो 40 और 21 का सब्ट्रैक्शन होगा, सब्ट्रैक्शन होकर 19 बचेगा। इन दोनों को माइनस करोगे 19 बचेगा। अब आपको डिसाइड करना है 19 प्लस का होगा या माइनस का होगा। तो बिकॉज 40 बड़ा है, हम डिजिट्स प्लस बड़ा है तो प्लस का ही साइन लगा रहेगा। तो 19/24। अभी समझ में आया, -19 या 19? 19 मैम। काजल, सुमन, कहाँ पर कंफ्यूजन है बेटा? हम बड़ा मल्टीप्लाई के साथ कंफ्यूज नहीं होना है, हम बड़ा नंबर देखते हैं, है ना, हम बड़ा नंबर देखते हैं। 40 और 21 में बड़ा कौन है? -40 प्लस -21 प्लस 40 नहीं, सिर्फ 40 और 21। उसमें से मैम हमें माइनस करना है क्या? जो बड़ी नहीं, जो मतलब हाँ, एक बार मैं दीपिका मैं बताती हूँ। जैसे आपको क्या करना है, एक मिनट, वेट अ मिनट। हमारे पास था दीपिका -21 प्लस 40, राइट? यस मैम। आपका स्टेप 1 क्या है कि आप देखो कि ये जो डिजिट्स हैं, सॉरी जो साइन है, ये सेम है या फिर नॉट सेम या फिर अनइक्वल है। सेम है या नहीं है? नो मैम। अनइक्वल है। सेम नहीं है, ठीक है। अगर सेम नहीं होते तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर सेम होते हैं तो हम ऐड करते हैं, ठीक है। ओके मैम। ठीक है, पहला स्टेप में ये। तो आपने देखा दोनों सेम नहीं है, तो आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट मैम। सब्ट्रैक्ट करोगे। माइनस। तो आप 40 - 21 कर दोगे, ठीक है। तो 40 में से 21 गए, 19 आ गए, तो आपने यहाँ पर 19 लिख दिया। अब आपका थर्ड स्टेप क्या होता है, सॉरी सेकंड स्टेप क्या होता है, आप देखते हो कि जो 21 और 40 है, इन दोनों में बड़ा क्या है, सिर्फ 21 और 40 पे फोकस करो। 40 बड़ा है, 40 के साथ क्या साइन है, प्लस प्लस का, तो आपका आंसर में भी प्लस आएगा। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं इस तरह से लिख दूं, ठीक है, ठीक है दीपिका, अब मुझे बताओ दोनों का साइन सेम है? -19 डिवाइड। एक मिनट बेटा, एक मिनट दीपिका, दोनों का साइन सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट मैम। डिफरेंट है, तो आप क्या करोगी, सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। तो हमें पता है 40 में से 21 जाकर 19 ही बचेंगे, ठीक है। प्रतीक, 40 बड़ा है या 21 बड़ा है? प्रतीक, ओके। पूजा, 40 बड़ा है 21 बड़ा है? 40 बड़ा है, ठीक है। कौशिका, 40 के साथ कौन सा साइन है? प्लस का। कौशिका, माइनस का। माइनस का।
मताली, तो फिर हमारे फाइनल आंसर के साथ कौन सा साइन आएगा? माइनस मैम। माइनस। तोशिका बेटा इस वाले क्वेश्चन की बात हो रही है, यहाँ पर बताओ 40 के साथ कौन सा साइन है? माइनस का। माइनस का साइन है, तो मताली फाइनल आंसर में क्या आ जाएगा हमारे पास? माइनस आ जाएगा। बेटा अब रिवाइज हो गया सबको? यस पक्की बात है एवरीवन? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, अब हम एक एग्जांपल करते हैं, थोड़ा सा हमारी रियल लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्ट, ठीक है, व्हिच इज 183/5 मीटर लॉन्ग एंड 50/3 मीटर ब्रॉड। मुझे ये बताओ कि किस किस को पता है कि हम रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? आता है किसी को? फॉर्मूला पता है? यस मैम। क्या होता है? 2 into मैम 2 into L plus B। yes 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ प्लस ब्रेथ। सभी को आता होगा ये? सभी को आता है? अगर नहीं आता तो यहाँ पे लिख लो। फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर निकालने का? पेरीमीटर का मतलब कुछ नहीं होता, पेरीमीटर का मतलब कोई भी शेप होता है उसके चारों तरफ की लंबाई। तो हमें पता है रेक्टेंगल में 2 लंबाई 2 चौड़ाई होती है, तो उनको हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे लेंथ कितनी है बेटा? लेंथ कितनी है? 5 में 183 डिवाइडेड बाय 5, और ब्रेथ कितनी दी है? 50/3 में। ठीक है। सो अभी पहला काम क्या है, पूरा आंसर नहीं बताना मुझे, सिर्फ इन दोनों को ऐड करके बताओ कितना आएगा। सभी बच्चे सिंपल, 183/5 प्लस 50/3 ऐड करके कितना आएगा? चैट बॉक्स में बंद कर रही हूँ, जो जो करता जाएगा हैंड रेज कर देना अपना, ठीक है। जो बच्चा कर लेगा इन दोनों को ऐड, अभी हम बस इनके एडिशन की बात कर रहे हैं, फाइनल आंसर की बात नहीं कर रहे हैं। ओके वेरी गुड, वेरी गुड तोशिका, वेरी गुड। हाँ क्या हुआ काजल? कुछ नहीं मैम। ओके वेरी गुड, काफी सारे बच्चों ने कर दिया है। अब चैट बॉक्स खोल देते हैं, काफी फास्ट कैलकुलेशन करने लगे आप लोग, वेरी गुड। चलो अब चैट में बता दो। वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ 5 और 3 का एलसीएम हमें पता है 15 आता है, और इसको हम अगर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करें तो भी 15 ही आएगा, है ना। 183 इंटू 3, यहाँ पर भी करते चलते हैं, 183 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 183 को 3 से मल्टीप्लाई करके कितना आया? 549। 545 549 549 आ जाएगा। और उसके बाद आप इस 550 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमें पता है 5 5 25 0 250। यस। अब इन दोनों को ऐड करके कितना आया? 799 डिवाइड बाय 15। 799 डिवाइडेड बाय 15। तो इसका मतलब क्या है कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 799 डिवाइडेड बाय 15। अब हमें पता है 15 और 2 आपस में डिवाइड नहीं होते, तो हम 2 को 799 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? जल्दी से मल्टीप्लाई करो। मैम 1548 डिवाइड बाय 15। 799 को आपने 2 से 9 2 18, 9 2 18 प्लस 1 9, 19, 7 2 14 प्लस 1 15, 1598 डिवाइडेड बाय 15। यस मैम। तो 50 इतने सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, इतने मीटर हमारा आंसर आ। सभी का सेम आया, ऊपर किसी किसी का गलत आया था। शिखा 579 कैसे आया? मैम सबसे पहले हमने किया था, बट लिखने में वो होगी। अच्छा ठीक है, शिखा आपका बेटा ठीक हो गया? शिखा, हाँ शिखा ने ठीक लिखा था, शिखा ने पहले ठीक लिखा था। ठीक ही लिखा था मैम हमने तो तो। शिखा ने न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर लिखा था, बट बाद में ठीक लिख दिया था। यस, सभी ने बिल्कुल ठीक लिखा है। नोट भी कर लो जिसने अगर नहीं नोट किया है। ओके
कर लिया, मुझे लगता है सभी ने खुद से किया है ना। Yes. वेरी गुड वेरी गुड। अब ये वाला क्वेश्चन करेंगे सब जल्दी से। आपको ये तो बहुत ही बेसिक सा हो गया, ये तो आप बहुत जल्दी कर लोगे। 9/5 और 8/7 का आपने वो करना है, एडिशन करना है। ये सभी का ठीक होना चाहिए। नाइन अपॉन 5 और 8/7 को आपने ऐड करना है। वेरी गुड वेरी गुड। काफी फास्ट कैलकुलेशन हो रही है सबकी। अब सभी बिल्कुल ठीक करेंगे, है ना? तभी मुझे भी अच्छा लगता है कि मेरी क्लास का एक भी बच्चा गलत आंसर नहीं कर रहा है। वेरी गुड, कोई बात नहीं, आराम से टाइम लो। यस, ओके दीपिका, शिखा ने भी कर लिया है। यस, आर्यन ने भी कर लिया है, हिना ने भी कर लिया है, काजल ने, तौशिका ने, रितिका ने। हाँ गलत, वेरी गुड। अब तक एक भी बच्चे ने गलत नहीं किया, बट बहुत कम बच्चों ने आंसर किया है। 9 बच्चों ने आंसर किया है। क्लास में काफी स्ट्रेंथ है आज। वेरी गुड प्रतीक। प्रतीक आपने भी कर लिया ना? सुमन, मैम हमारी क्लास सुमन सॉरी, नहीं है। बोलो बोलो, है ना? मैम हमारी क्लास में कोई सुमन नाम की लड़की नहीं है। आप बार कुसुम, बार कुसुम है मैम, वो सॉरी। कुसुम को सुमन बोल देती। सॉरी सुमन, सॉरी। कुसुम या सुमन? कुसुम मैम। कुसुम, मैं कुसुम। लिख कर रखूंगी कि कुसुम है। मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ दोनों नाम में, क्योंकि एक दूसरी क्लास में एक लड़की है, उसका नाम सुमन है। नाजिया आपने आंसर किया, और निकी बेटा आपने आंसर कर लिया। यस, तो जल्दी से लास्ट के 5 सेकेंड्स और। 5 4 3 2 1. कोई रह गया है? किसी को टाइम चाहिए एक्स्ट्रा? नो मैम। ओके चलो ठीक है, फिर यहीं पे एंड करते हैं। जल्दी से बताओ इसका क्या आंसर आया। सबने ठीक ही किया है वैसे तो, सभी ने ठीक किया। 9/5 प्लस 8/7, 7 into 5 35। क्योंकि ये दोनों मैंने आपको पहले भी बोला, जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनको आप डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। 7 5s are 35, 9 7s are 63। 9 7s are 63, डायरेक्ट कर सकते हो। 8 5s are 40। 40, इन दोनों को ऐड किया 103। 103 डिवाइडेड बाय 35। किस किस का यही आंसर था? सभी का लगभग यही आंसर था। जिसने नोट नहीं करा कर लो, ऑप्शन सी करेक्ट था, है ना? यस मैम। अच्छा बताओ, एक और क्वेश्चन करोगे? यस मैम। यस मैम। ओके चलो, सबकी डिमांड है तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये भी इजी सा ही क्वेश्चन है, जल्दी से इसे सॉल्व कर लो। इतने 13/2 और 17/8 का आपने सम निकालना है। 13/2 प्लस 17/8। आराम से 1 मिनट का टाइम बहुत होता है क्वेश्चन को करने के लिए, तो मेक श्योर किसी का गलत ना हो। अगर कोई डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके कर रहा है, क्या मैम? अगर कोई डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके कर रहा है ना, तो मेक श्योर करना, हमने सीखा है ना वो पहले भी, कि आप जो है बाद में कट
करना। अगर जैसे मान लो 22/11 फाइनल आंसर आ रहा है तो आप 22 डिवाइडेड बाय 11 करना पड़ता है। फिर आपको मतलब बेसिकली और सिंप्लीफाई करना पड़ता है। 6 बच्चों ने कर दिया है, कौन कौन रह गया है? जल्दी से बेटा, टाइम हो गया है क्योंकि क्लास का। कर रहे हो ना ट्राई सभी लोग? आर्यन आपने कर दिया? रितिका? मैम आज पोल वाले 5 ही क्वेश्चन हुए हैं ना? हाँ, क्योंकि हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीजें पढ़ते तो कुछ नहीं होता। चलो लास्ट के 5 सेकेंड्स और। 5 4 3 2 एंड 1। चलो अब इसको डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। हमें पता है 2 और 8 इन दोनों का एलसीएम कितना आता है? 2 1 2 2 4 8 2 2 4 2 1 2। तो 8 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 8 ही आएगा। अब हमें पता है 2 4 8 होता है, तो 4 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 1 8 होता है तो 17, या तो आप 1 into 17 लिखो या डायरेक्ट 17 लिखो। 14 13 4 का कितने हुए? 13 4 52 52 प्लस 17 डिवाइडेड बाय 8। इन दोनों को जोड़ा तो 69 डिवाइड बाय 8। डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगा। ठीक है, सभी का यही आया ऑप्शन? ऑप्शन यस मैम। ए। ठीक है, सो ऑप्शन ए करेक्ट था इसका। चलो आज की क्लास को हम यहीं पे, आज हमने रैशनल नंबर नया टॉपिक सीखा और उस पे ऑपरेशन।